औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन वाक़यात में जो सबसे अहम वाक़या है वो सीना मुबारक चाक करने वाला था। रवायात से ये बात साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक पर सलाई के निशानात मौजूद थे। जैसा कि आजकल डॉक्टर हज़रात ऑपरेशन के बाद टाँके लगाते हैं, टाँके खोल दिए जाने के बाद भी सलाई के निशानात मौजूद रहते हैं। इस वाक़ये के बाद हलीमा सादिया और इनके खावंद ने फैसला किया कि अब बच्चे को अपने पास नहीं रखना चाहिए। जब हज़रत हलीमा सादिया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत आमना के हवाले किया, इस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 4 साल थी। एक रवायत ये मिलती है कि इस वक़्त आपकी उम्र शरीफ 5 साल थी। एक तीसरी रवायत के मुताबिक उम्र मुबारक 6 साल हो चुकी थी जब हलीमा सादिया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत आमना के हवाले किया, तो इसके कुछ दिनों बाद हज़रत आमना इंतकाल कर गईं। वालदा का साया भी सर से उठ गया। हज़रत आमना की वफ़ात मक्का और मदीना के दरमियान अबवा के मुकाम पर हुई। आपको यहीं दफन किया गया। हुआ ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने मैके मदीना मनवरा गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उम्मे ऐमन भी थी। उम्मे ऐमन कहती हैं, एक दिन मदीना के 2 यहूदी मेरे पास आए और बोले, ज़रा मोहम्मद को हमारे सामने लाओ, हम इन्हें देखना चाहते हैं। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके सामने ले आई। इन्होंने अच्छी तरह देखा। फिर एक ने अपने साथी से कहा, ये इस वक़्त का नबी है और ये शहर इनकी हिजरत गाह है। यहाँ ज़बरदस्त जंग होगी, कैदी पकड़े जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा को यहूदियों की इस बात का पता चला तो आप डर गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का की तरफ रवाना हुई, मगर रास्ते ही में अबवा के मुकाम पर वफ़ात पा गई। अनवार निराली शान का मालिक हज़रत आमना के इंतकाल के 5 दिन बाद उम्मे ऐमन आपको लेकर मक्का पहुंची। आपको अब्दुल मुत्तलिब के हवाले किया। आपके यतीम हो जाने का इन्हें इतना सदमा था कि बेटी की वफ़ात पर भी इतना नहीं हुआ था। अब्दुल मुत्तलिब के लिए काबे के साए में एक कालीन बिछाया जाता था। वो इस पर बैठा करते थे। इनका एहतराम इस कदर था कि कोई और इस कालीन पर बैठता नहीं था। चुनांचे इनके बेटे और कुरैश के सरदार इस कालीन के चारों तरफ बैठते थे, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ़ लाते तो सीधे इस कालीन पर जा बैठते। इस वक़्त आप एक तंदुरुस्त लड़के थे। आपकी उम्र 9 साल के करीब हो चली थी। आपके चचा अब्दुल मुत्तलिब के अदब की वजह से आपको इस कालीन से हटाना चाहते तो अब्दुल मुत्तलिब कहते, मेरे बेटे को छोड़ दो, अल्लाह की कसम ये बहुत शान वाला है। फिर वो आपको मोहब्बत से इस फर्श पर बिठाते, आपकी कमर पर शफ़क़त से हाथ फेरते, आपकी बातें सुन कर हर दर्जे खुश होते। कभी वो दूसरों से कहते, मेरे बेटे को यहीं बैठने दो, इसे खुद भी एहसास है कि इसकी बड़ी शान है और मेरी आरज़ू है ये इतना बुलंद रुतबा पाए जो किसी अरब को इससे पहले हासिल ना हुआ हो और ना बाद में किसी को हासिल हो सके। एक बार इन्होंने ये अल्फाज कहे, मेरे बेटे को छोड़ दो, इसके मज़ाज में तबई तौर पर बुलंदी है, इसकी शान निराली होगी। यहाँ तक कि उम्र के आखिरी हिस्से में हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की आंखें जवाब दे गई थी। आप नबीना हो गए थे। ऐसी हालत में एक रोज़ वो इस कालीन पर बैठे थे कि आप तशरीफ़ ले आए और सीधे इस कालीन पर जा पहुँचे। एक शख्स ने आपको कालीन से खींच लिया। इस पर आप रोने लगे। आपके रोने की आवाज़ सुनकर अब्दुल मुत्तलिब बेचैन हुए और बोले, मेरा बेटा क्यों रो रहा है? आपके कालीन पर बैठना चाहता है, हमने इसे कालीन से उतार दिया है। ये सुनकर अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मेरे बेटे को कालीन पर ही बिठा दो, ये अपना रुतबा पहचानता है। मेरी दुआ है कि ये इस रुतबे को पहुँचे जो इससे पहले किसी अरब को ना मिला हो, इसके बाद किसी को ना मिले। इसके बाद फिर किसी ने आपको कालीन पर बैठने से नहीं रोका। एक रोज़ बनु मदलज के कुछ लोग हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से मिलने के लिए आए। इनके पास इस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ फरमा थे। बनु मदलज के लोगों ने आपको देखा। ये लोग क़ियादा शनास थे।
आदमी का चेहरा देखकर इसके मुस्तकबिल के बारे में अंदाज़े बयान करते थे। इन्होंने अब्दुल मुत्तलिब से कहा, इस बच्चे की हिफाजत करें, इसलिए कि मुकाम इब्राहीम पर जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदम का निशान है, इस बच्चे के पाँव का निशान बिल्कुल इस निशान से मिलता जुलता है। इस कदर मुशाबत हमने किसी और के पाँव के निशान में नहीं देखी। हमारा ख्याल है ये बच्चा निराली शान का मालिक होगा, इसलिए इसकी हिफाजत करें। मुकाम इब्राहीम खाना काबा में वो पत्थर है जिस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम काबा की तमीर के वक़्त खड़े हुए थे। मोज़े के तौर पर इस पत्थर पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पैरों के निशान पड़ गए थे। लोग इस पत्थर की ज़ियारत करते हैं। यही मुकाम इब्राहीम है। चूँकि आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं, इसलिए इनके पाँव की मुशाबत आप में होना कुदरती बात थी। एक रोज़ हज़रत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा में हजर अस्वद के पास बैठे हुए थे। ऐसे में इनके पास नजरान के ईसाई आ गए। इनमें एक पादरी भी था। इस पादरी ने अब्दुल मुत्तलिब से कहा, हमारी किताबों में एक ऐसे नबी की इलामात हैं जो इस्माइल की औलाद में होना बाकी है। ये शहर इसकी जाए पैदाइश होगा, इसकी ये निशानियाँ होंगी। अभी ये बात हो रही थी कि कोई शख्स आपको लेकर वहां आ पहुंचा। पादरी की नज़र जो ही आप पर पड़ी, वो चौंक उठा। आपकी आंखों, कमर और पैरों को देखकर वो चिल्ला उठा, वो नबी यही है, ये तुम्हारे क्या लगते हैं? अब्दुल मुत्तलिब बोले, ये मेरे बेटे हैं। इस पर वो पादरी बोला, ओ तब ये वो नहीं, इसलिए कि हमारी किताबों में लिखा है कि इसके वालिद का इंतकाल इसकी पैदाइश से पहले हो जाएगा। ये सुनकर अब्दुल मुत्तलिब बोले, ये दरअसल मेरा पोता है। इसके बाप का इंतकाल इस वक्त हो गया था जब ये पैदा भी नहीं हुआ था। इस पर पादरी बोला, हाँ ये बात हुई ना, आप इसकी पूरी तरह हिफाजत करें। अब्दुल मुत्तलिब की आपसे मोहब्बत का ये आलम था कि खाना खाने बैठते तो कहते, मेरे बेटे को ले आओ। आप तशरीफ़ लाते तो अब्दुल मुत्तलिब आपको अपने पास बिठाते, आपको अपने साथ खिलाते। बहुत ज़्यादा उम्र वाले एक सहाबी हैदर बिन मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं, मैं एक मरतबा इस्लाम से पहले जाहिलियत के ज़माने में हज के लिए मक्का मुअज़्ज़मा गया। वहाँ बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहा था। मैंने एक ऐसे शख्स को देखा जो बहुत बूढ़ा और बहुत लंबे कद का था। वो बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा था और कह रहा था, ए मेरे परवरदिगार, मेरी सवारी को मोहम्मद की तरफ भेज दे और इसे मेरा दस्तों बाजू बना दे। मैंने इस बूढ़े को जब ये शेर पढ़ते सुना तो लोगों से पूछा, ये कौन है? लोगों ने बताया, ये अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम है। इन्होंने अपने पोते को अपने एक ऊँट की तलाश में भेजा है। वो ऊँट गुम हो गया है और वो पोता ऐसा है, जब भी किसी गुमशुदा चीज़ की तलाश में इसे भेजा जाता है तो वो चीज़ लेकर ही आता है। पोते से पहले ये अपने बेटों को इस ऊँट की तलाश में भेज चुके हैं, लेकिन वो नाकाम लौट आए हैं। अब चूंकि पोते को गए हुए देर हो गई है, इसलिए परेशान है और दुआ मांग रहे हैं। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँट को लिए तशरीफ़ ला रहे हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने आपको देखकर कहा, मेरे बेटे, मैं तुम्हारे लिए इस कदर फिक्रमंद हो गया था कि शायद इसका असर कभी मेरे दिल से ना जाए। अब्दुल मुत्तलिब की बीवी का नाम रुकैया बिनते अबू सिफी था। वो कहती है, कुरैश कई साल से ज़हद कहसाली का शिकार थे। बारिशें बिल्कुल बंद थी, सब लोग परेशान थे। इस ज़माने में मैंने एक ख्वाब देखा। कोई शख्स ख्वाब में कह रहा था, ऐ कुरैश के लोगों, तुम में से एक नबी ज़ाहिर होने वाला है। इसके ज़हूर का वक्त आ गया है। इसके ज़रिए तुम्हें ज़िंदगी मिलेगी, यानी खूब बारिशें होंगी, सरसब्ज़ी और शदाबी होगी। तुम अपने लोगों में से एक ऐसा शख्स तलाश करो जो लंबे कद का हो, गोरे रंग का हो, इसकी पलकें घनी हों, बनवे और आबरू मिले हुए हों। वो शख्स अपनी तमाम औलाद के साथ निकले और तुम में से हर खानदान का एक आदमी निकले। सब पाक साफ हों और खुशबू लगाएं। वो हजर अस्वद को बोसा दें, फिर सब जबल अबू केस पर चढ़ जाएं। फिर वो शख्स जिसका हुलिया बताया गया है आगे बढ़े और बारिश की दुआ मांगे और तुम सब आमीन कहो तो बारिश हो जाएगी।
सुबह हुई तो रुकैया ने अपना ये ख्वाब कुरैश से बयान किया। इन्होंने इन निशानियों को तलाश किया तो सब की सब निशानियां इन्हें अब्दुल मुत्तलिब में मिल गईं। चुनांचे सब इनके पास जमा हुए। हर खानदान से एक एक आदमी आया। इन सब ने शराइत पूरी की। इसके बाद सब अबू कैस पहाड़ पर चढ़ गए। इनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे। आप इस वक्त 9 उम्र थे। फिर अब्दुल मुत्तलिब आगे बढ़े और इन्होंने यूं दुआ की, ए अल्लाह, ये सब तेरे गुलाम हैं, तेरे गुलामों की औलाद हैं, तेरी बांदियां हैं और तेरी बांदियों की औलाद है। हम पर जो बुरा वक्त आ पड़ा है तू देख रहा है। हम मुसलसल कहर साली का शिकार हैं। अब ऊँट, गाय, घोड़े, खच्चर और गधे सब कुछ खत्म हो चुके हैं और जानवरों पर बिन बन आई है। इसलिए हमारी ये खुशक साली खत्म फरमा दे। हमें जिंदगी और सरसब्जी और शदाबी अता फरमा दे। अभी ये दुआ मांग ही रहे थे कि बारिश शुरू हो गई। वादियां पानी से भर गई। लेकिन इस बारिश में एक बहुत अजीब बात हुई और वो अजीब बात ये थी कि कुरैश को ये सैराबी ज़रूर हासिल हुई, मगर ये बारिश कबीला कैस और कबीला मदर की करीबी बस्तियों में बिल्कुल ना हुई। अब लोग बहुत हैरान हुए कि ये क्या बात हुई। एक कबीले पर बारिश और इस आस पास के सब कबीले बारिश से महरूम। तमाम कबीलों के सरदार जमा हुए। इस सिलसिले में बातचीत शुरू हुई। एक सरदार ने कहा, हम ज़बरदस्त कहत और खुशक साली का शिकार हैं, जबकि कुरैश को अल्लाह ताला ने बारिश अता की है और ये अब्दुल मुत्तलिब की वजह से हुआ है। इसलिए हम सब इनके पास चलते हैं। अगर वो हमारे लिए दुआ करें तो शायद अल्लाह हमें भी बारिश दे दे। ये मशवरा सबको पसंद आया। चुनांचे ये लोग मक्का मुअज़्ज़मा में आए और अब्दुल मुत्तलिब से मिलने इन्हें सलाम किया। फिर इनसे कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब, हम कई साल से खुशक साली के शिकार हैं। हमें आपकी बरकत के बारे में मालूम हुआ है, इसलिए मेहरबानी फरमा कर आप हमारे लिए भी दुआ करें, इसलिए कि अल्लाह ताला ने आपकी दुआ से कुरैश को बारिश अता की है। इनकी बात सुनकर अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, अच्छी बात है, मैं कल मैदान अरफात में आप लोगों के लिए भी दुआ करूंगा। दूसरे दिन सुबह सवेरे अब्दुल मुत्तलिब मैदान अरफात की तरफ रवाना हुए। इनके साथ दूसरे लोगों के अलावा इनके बेटे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे। अरफात के मैदान में अब्दुल मुत्तलिब के लिए एक कुर्सी बिछाई गई। वो इस पर बैठ गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्होंने गोद में बिठा लिया। फिर इन्होंने हाथ उठाकर यूं दुआ की, ए अल्लाह, चमकने वाली बिजली के परवरदिगार और कड़कने वाली गरज के मालिक, पालने वालों के लिए पालने वाले और मुश्किलात को आसान करने वाले, ये कबीला कैस और कबीला मज़र के लोग हैं। ये बहुत परेशान हैं। इनकी कमरें झुक गई हैं। ये तुझसे अपनी लाचारी और बेकसी की फरियाद करते हैं और जानो माल की बर्बादी की शिकायत करते हैं। बस ए अल्लाह, इनके लिए खूब बरसने वाले बादल भेज दे और आसमान से इनके लिए रहमत अता फरमा, ताकि इनकी ज़मीनें सरसब्ज हो जाएं और इनकी तकालीफ दूर हो जाएं। अब्दुल मुत्तलिब अभी ये दुआ कर ही रहे थे कि एक स्याह बादल उठा, अब्दुल मुत्तलिब की तरफ आया और इसके बाद इसका रुख कबीला कैस और बनु मदर की बस्तियों की तरफ हो गया। ये देखकर अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, ए गरो कुरैश और मदर, जाओ, तुम्हें सैराबी हासिल हो गई। चुनांचे ये लोग जब अपने बस्तियों में पहुंचे तो वहाँ बारिश शुरू हो चुकी थी। आप 7 साल के हो चुके थे कि आपकी आंखें दुखने को आ गई। मक्का में आंखों का इलाज कराया गया, लेकिन अफाका ना हुआ। अब्दुल मुत्तलिब से किसी ने कहा, आकाश के बाजार में एक राहब रहता है, वो आंखों की तकलीफ का इलाज करता है। अब्दुल मुत्तलिब आपको इसके पास ले गए। इसकी इबादत गाह का दरवाज़ा बंद था। इन्होंने इसे आवाज़ दी। राहब ने कोई जवाब ना दिया। अचानक इबादत गाह में शदीद ज़लज़ला आया। राहब डर गया कि कहीं इबादत खाना इसके ऊपर ना गिर पड़े, इसलिए एकदम बाहर निकल आया। अब इसने आपको देखा तो चौंक उठा। इसने कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब, ये लड़का इस उम्मत का नबी है। अगर मैं बाहर ना निकल आता तो ये इबादत गाह ज़रूर मुझ पर गिर पड़ती। इस लड़के को फ़ौरन वापस ले जाओ और इसकी हिफाजत करो, कहीं यहूदियों या ईसाइयों में से कोई इसे कत्ल ना कर दे। फिर इसने कहा, और रही बात इनकी आंखों की, तो आंखों की दुआ तो खुद इनके पास मौजूद है। अब्दुल मुत्तलिब ये सुनकर हैरान हुए और बोले, इनकी अपने पास है? मैं समझा नहीं। हाँ, इनका लुआब दहन इनकी आंखों में लगाएं। इन्हें ऐसा ही किया, आंखें फौरन ठीक हो गई। पुरानी आसमानी किताबों में आपकी बहुत सारी निशानियां लिखी हुई थी।
इसकी तफसीर बहुत दिलचस्प है। यमन में एक कबीला हमीर था। वहाँ एक शख्स सैफ बिन यज़न था। वो सैफ हमीरी कहलाता था। किसी ज़माने में इसके बाप दादा इस मुल्क पर हुकूमत करते थे, लेकिन फिर हबशियों ने यमन पर हमला किया और इस पर कब्जा कर लिया। वहाँ हबशियों की हुकूमत हो गई। 70 साल तक यमन हबशियों के कब्जे में रहा। जब ये सैफ बड़ा हुआ तो इसके अंदर अपने बाप दादा का मुल्क आज़ाद कराने की उमंग पैदा हुई। चुनांचे इसने एक फौज तैयार की। इस फौज के जरिए हबशियों पर हमला किया और इन्हें यमन से भगा दिया। इस तरह वो बाप दादा के मुल्क को आज़ाद कराने में कामयाब हो गया। वहाँ का बादशाह बन गया। ये यमन अरब का इलाका था। जब इस पर हबशियों ने कब्जा किया था तो अरबों को बहुत अफसोस हुआ। 70 साल बाद जब यमन के लोगों ने हबशियों को निकाल बाहर किया तो अरबों को बहुत खुशी हुई। इनकी खुशी की एक वजह तो ये थी कि इन्हें हबशियों ने अबरहा के साथ मक्का पर चढ़ाई की थी। चारों तरफ से अरबों को वफद सैफ को मुबारकबाद देने के लिए आने लगे। कुरैश का भी एक वफद मुबारक देने के लिए गया। इस वफद के सरदार अब्दुल मुत्तलिब थे। ये वफद जब यमन पहुंचा तो सैफ अपने महल में था। इसके सर पर ताज था, सामने तलवार रखी थी और हमीरी सरदार इसके दाएं बाएं बैठे थे। सैफ को कुरैश के वफद की आमद के बारे में बताया गया। इसे ये भी बताया गया कि ये लोग इस रुतबे के हैं। इसने इन लोगों को आने की इजाज़त दे दी। ये वफद दरबार में पहुंचा। अब्दुल मुत्तलिब आगे बढ़कर इसके सामने जा खड़े हुए। इन्होंने बात करने की इजाज़त चाही। सैफ ने कहा, अगर तुम बादशाहों के सामने बोलने की आदाब से वाकिफ़ हो तो हमारी तरफ से इजाज़त है। तब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, ए बादशाह, हम काबे के खादिम हैं, अल्लाह के घर के मुहाफ़िज़ हैं। हम आपको मुबारकबाद देने आए हैं। यमन पर हबशी हुकूमत हमारे लिए भी बोझ बनी हुई थी। आपको मुबारक हो। आपके इस कारनामे से आपके बुजुर्गों को भी इज्जत मिलेगी और आने वाली नस्लों को भी वक़ार हासिल होगा। सैफ इनके अल्फाज सुनकर बहुत खुश हुआ। बेअख्तियार बोल उठा, ऐ शख्स, तुम कौन हो? क्या नाम है तुम्हारा? इन्होंने कहा, मेरा नाम अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम है। सैफ ने हाशिम का नाम सुनकर कहा, तब तो तुम हमारी बहन के लड़के हो। अब्दुल मुत्तलिब की वालदा मदीने के कबीले खजरज की थी और खजरज का कबीला दरअसल यमन का था। इसलिए सैफ ने हाशिम का नाम सुनकर कहा, तब तो तुम हमारी बहन के लड़के हो। फिर इसने कहा, हम आप सबको खुश आमदीद कहते हैं, आपके जज्बात की कदर करते हैं। इसके बाद कुरैश की वफद को सरकारी मेहमान खाने में ठहरा दिया गया। इनकी खूब खातिर मदारत की गई। यहाँ तक कि एक माह गुजर गया। एक माह की मेहमान नवाजी के बाद सैफ ने इन्हें बुलाया। अब्दुल मुत्तलिब को अपने पास बुलाकर इसने कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब, मैं अपने इल्म के पोशीदा राज़ों में से एक राज तुम्हें बता रहा हूँ।